कंस्ट्रक्शन साइट पे जब हम लोग स्ट्रक्चरल ड्राइंग को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट लेंथ लिखा होता है। उसके साथ ही बहुत जगह आप देखोगे तो एंकरेज लेंथ भी लिखा होता है। और इन दोनों में जो डिफरेंस है ना, वो लेके थोड़ा सा हम लोग में कंफ्यूजन रहती है कि डेवलपमेंट लेंथ हम लोग किसको बोलते हैं और एंकरेज लेंथ किसको बोलते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि डेवलपमेंट लेंथ होता क्या है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसके बाद डेवलपमेंट लेंथ और एंकरेज लेंथ में क्या क्या अंतर होती है। बस छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। ये वीडियो को आप देखोगे तो आपका सारा कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो गाइज, मैं हूँ सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। इस वीडियो को भी एक सब्सक्राइबर के द्वारा ही पूछा गया था कि एक डेवलपमेंट लेंथ किसे हम लोग कहेंगे और एंकरेज लेंथ हम लोग किसको कहेंगे। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी इससे मदद मिल सके, ठीक है। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहे। चलिए गाइज, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो डेवलपमेंट लेंथ, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, ठीक है। ये जो डेवलपमेंट लेंथ आप देख रहे हो क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है डेवलपमेंट लेंथ का। साइड पे देखोगे ना तो इसको शॉर्ट में एलडी भी बोलते हैं, ठीक है। एलडी ऐसे बहुत कोई लिखते हो, बहुत कोई नीचे सफिक्स देते हैं, ऐसे एलडी ऐसे लिखते हो, इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। तो अगर आप इस ड्राइंग को समझे, ये मेरा कॉलम है, ठीक है। ये कॉलम है, मान लीजिए ये वाला कॉलम हो गया, ये बीम हो गया, ठीक है। बीम वाला मतलब ये फ्लोर है, यहाँ से सरिया क्या हो रहा है, बीम का ऐसे आके कॉलम के अंदर चला जा रहा है, ठीक है। कॉलम के अंदर चला जा रहा है, तो ये मेरा बार है। अब इस बार में मैं डेवलपमेंट लेंथ किसको बोलूंगा, देखिए ये कॉलम का फेस है ना, इस कॉलम फेस से मतलब यहाँ से लेकर ये जितना बार है इसको हम लोग डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। क्लियर हो गया? मतलब कॉलम फेस के अंदर में जितना भी ये लोहा जा रहा है ना, इसी लेंथ को हम लोग डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं, यानी कि एलडी बोलते हैं जो भी। ये तो समझ में आ गया कि किस छड़ को हम लोग डेवलपमेंट लेंथ बोलेंगे। अब ये दिया क्यों जाता है, ठीक है, फंक्शन क्या है इसका देख लीजिए। तो डेवलपमेंट लेंथ का फंक्शन ये है, ये क्या करता है ना कि ये अपने ऊपर आए लोड को, मैं यहाँ पे टेक्निकल में बात नहीं करूंगा कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वो सब कुछ बात नहीं करने वाला हूँ। मैं अगर एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं तो इस लोहा के ऊपर मैं इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। इधर ये कॉलम में, ठीक है, ये बार इधर गया, इधर भी गया अंदर, तो यहाँ भी इस फेस से लेके जितना ये अंदर गया ना, ये डेवलपमेंट लेंथ है, ठीक है। ये वाला पार्ट डेवलपमेंट लेंथ है, एलडी। तो इस लोहा के ऊपर जो जितना भी लोड आ रहा है वो लोड वो प्रॉपरली सह सके, उसके लिए हम लोग को यहाँ पे कुछ लोहा एक्स्ट्रा देना होता है जो कंक्रीट के साथ खुद को ग्रिप कर सके। अगर मैं और आसान भाषा में आपको समझाऊं, इसके ऊपर जब लोड आएगी तो ये छड़ इधर से स्लिप ना कर जाए, उतना लेंथ आपको देना होगा। मान लीजिए ये लेंथ यहाँ तक रहता, इतना था, तो ऐसा हो सकता है कि जो लोड यहाँ पे लोड डालने वाले थे, ये इतना सा लोड में स्लिप कर जाए, ठीक है, फेलियर हो जाए। जब भी भूकंप आने पे ये स्ट्रक्चर जब ऐसे करेगा तब ये लोहा यहाँ से निकल जाए कंक्रीट से। तो इसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ता है कि कितना हम लोग ये कॉलम फेस से अंदर में घुसा देंगे तो ये स्ट्रक्चर मेरा सेफ हो जाएगा, और जब भूकंप आए तो ये स्टील यहाँ से छिड़ के मतलब फट के ना निकले, यहाँ से स्लिप करके ना निकले। समझ में आ गया? और आसान भाषा में समझाऊं तो मेरा ये हाथ है, मैं अगर इसको थोड़ा सा पकड़ूं और इधर से प्रेशर डालूं तो ये निकल गया। अगर ये थोड़ा की जगह मैं थोड़ा सा और ज्यादा करता हूं तो थोड़ा दम लगाने के बाद फिर भी निकल गया। लेकिन अगर मैं पूरा को पकड़ लूं, अब यहाँ से खींचिए तो देखिए अब ये नहीं निकल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये इसका डेवलपमेंट लेंथ है। समझ में आ गया? ये इसका डेवलपमेंट लेंथ हो गया। मतलब इतना मैं सेफली इतना लेंथ में प्रोवाइड कर दूं कि इसके ऊपर जब टेंशन आए, लोड पड़ने के बाद, जैसे लोड आएगा तो ये टनाएगा, उधर खिंचाएगा ना, उधर खिंचाने के बाद भी ये छोड़े नहीं इसको। अगर नहीं छोड़ता है और सेफली रह जाता है तो यही इस हाथ के लिए डेवलपमेंट लेंथ हो गया। समझ में आ गया? इतना आसान भाषा में तो समझ में आ ही गया होगा जरूर आपको। तो इतना लेंथ, सफिशिएंट लेंथ हमको चाहिए कि ये स्लिप ना करे, इधर से भी ना करे जब भी इसके ऊपर लोड गिरे। क्योंकि जब भी ये लोड गिरेगा ये ऊपर उठने की कोशिश करेगा, खिंचाने की कोशिश करेगा।
खिंचाने की कोशिश करेगा, समझ में आया ना? तो वो ना करे, उतना हमको सफिशिएंट लेंथ देना होगा। क्लियर हो गया? उतना सफिशिएंट लेंथ हमको देना ही होगा, तभी जाके ये एलडी बनेगा और ये स्ट्रक्चर फेलियर नहीं होगा। तो डेवलपमेंट लेंथ क्यों देते हैं ये समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे कि इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो इससे समझ में आ रहा है, जो इसके ऊपर लोड आता है ना, ये अपने थ्रू ले जाके कंक्रीट में ट्रांसफर कर देता है। ये कॉलम का कंक्रीट था, तो इसके ऊपर जो भी लोड आ रही है, जो भी स्ट्रेसेस आ रहे हैं, ठीक है, जो भी इसके ऊपर वेट आ रहा है, वो अपने लोहा के सरिये के थ्रू जाके कंक्रीट के अंदर ट्रांसफर कर देता है। तो इसका जो फंक्शन है वो क्या है, इट ट्रांसफर लोड या स्ट्रेस बोलो फ्रॉम स्टील टू कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट में ये ट्रांसफर कर देता है। अपने ऊपर आए लोड को वो कंक्रीट में इजीली ट्रांसफर करेगा, कॉलम में ट्रांसफर हो गया, कॉलम क्या करेगा फिर नीचे ले जाकर अपने फुटिंग पे, और फुटिंग से फिर वो अर्थ पे ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर सा बात है। तो ये डेवलपमेंट लेंथ है। अब डेवलपमेंट लेंथ हम लोग निकालते कैसे हैं? जब डेवलपमेंट लेंथ हम लोग निकालते हैं तो आप लोग स्ट्रक्चरल ड्राइंग में देखिएगा, आपको दे दिया रहता है एज पर ग्रेड ऑफ कंक्रीट, वो दिया रहता है एज पर ग्रेड ऑफ कंक्रीट, वो दिया रहेगा। मान लीजिए M30 है, M40 है, हो सकता है, देखिएगा आपके वहां पे लिखा रहेगा M45। इस हिसाब से नीचे देखिएगा आपका दिया रहता है, क्या दिया रहता है आपका डेवलपमेंट लेंथ। मान लीजिए M30 ग्रेड के लिए आपका यहाँ पे 40D दिया हुआ है, ठीक है, ये हो सकता है। तो देखिएगा जब आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ रहा है ना, तो जो डेवलपमेंट लेंथ है वो घटता रहता है, वो घटता रहता है, घटना भी चाहिए, बताता हूँ। M40 के लिए हो सकता है आपका 36D है, M45 के लिए हो सकता है आपका 32D है। इस हिसाब से देखिए, जैसे जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ रहा है, कंक्रीट तो मजबूत हो रही है, उसका ग्रिपिंग पावर ज्यादा मजबूत हो रहा है, उसका ग्रिपिंग पावर, पकड़ के रखने का पावर, यहाँ पे कंक्रीट का इस लोहा को पकड़ के रखने का पावर ज्यादा मजबूत हो रहा है। जैसे जैसे मेरा कंक्रीट का ग्रेड बढ़ रहा है, तो हम लोग का लोहा भी कम लगेगा। अगर मेरा ये हाथ को, इसका पकड़ने का क्षमता इस हाथ में बहुत ज्यादा हाई पावर का है, तो जरूरत थोड़ी है कि हम पूरा ही पकड़ेंगे, हम थोड़ा भी पकड़ेंगे और इसका हाथ का पावर बहुत ज्यादा पकड़ के रखने का, तो इतना ही सफिशियंट है, तब इतना ही डेवलपमेंट लेंथ में सफिशियंट है। वही बात है, अगर कंक्रीट का ग्रेड का पावर यानी कि हाथ का पकड़ने का पावर यहाँ पे अगर मजबूत है ज्यादा, तो हम लोग डेवलपमेंट लेंथ बिना मतलब का ज्यादा क्यों देखेंगे, उतना ही रखेंगे जितना सेफली देने से पकड़ के रखे तो नहीं स्लिप करे वो। समझ में आ गया? इसलिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट हाई रहने पे क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ मेरा घटता रहता है। क्लियर हो गया? तो डेवलपमेंट लेंथ आप लोग आसानी से यहाँ से निकाल लेते हो। डी क्या है, वेयर डी इज द डाया ऑफ बार, ठीक है, डाया ऑफ बार। तो मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, एक मैं इंडेक्स प्लान बना रहा हूँ, जिसमें ये 20 से बीम जा रही है, ये 20 से बीम जा रही है। एंकरेज लेंथ समझाने के लिए मैं ये ड्राइंग अप कर रहा हूँ, ठीक है। ये 20 से बीम जा रहा है, ये 20 से बीम गया, ये 20 से बीम गया, ठीक है। अब देख लीजिए इस जंक्शन पे मेरा ये वाला कॉलम है, इस जंक्शन पे भी ये कॉलम है, ये सारा मेरा कॉलम है बीच में, ठीक है। बाहर की तरफ भी करना होगा, बाहर की तरफ में। तो यहाँ पे मान लीजिए एक मेरा कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ एक कॉलम हो गया, यहाँ पे भी कॉलम आएगा, यहाँ कॉलम आएगा। तो ये एक इंडेक्स प्लान हो गया, जिसमें अब जो ये मैं डार्क कर दिया हूँ वो कॉलम का पोजीशन है, ये सब बीम पास कर रहा है। अब डेवलपमेंट लेंथ मान लीजिए आपको मैं निकालने के लिए बोल दिया, निकालिए। और M30 ग्रेड का कंक्रीट है और डाया है मेरा 20, ठीक है, ये 20 mm का बार है मेरा। तो आप सिंपली क्या करोगे, निकाल दोगे M30 के हिसाब से 40D। तो ये कितना है, 40 × 20 करोगे तो 4 2 जा 8 और 00 800 mm। इतना डेवलपमेंट लेंथ आपको डालना है जब भी एक बीम का सरिया एक कॉलम के अंदर जाएगा तो। लेकिन ये कहाँ के लिए, पोजीशन मैटर करता है, और ये पोजीशन पे ही डिपेंड करता है पर डेवलपमेंट लेंथ और एंकरेज लेंथ। नहीं समझ पाया? देखिए, जब भी आपका एंड फिक्स हो जाता है, मतलब बिल्डिंग के बाहर फेज में आप जाइए, बिल्डिंग के बाहर फेज में जितना कॉलम है, कितना कॉलम है देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14, ये जो 14 कॉलम है बाहर के तरफ में, जहां पे कॉलम एंड हो जाती है और इधर से बीम नहीं निकल रहा है और बीम नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो वो जो मेरा एंड हो जाता है जहां पे कॉलम ना, मतलब तो मेरा जो बाहर का पूरा जो कॉलम है जहां पे बीम और एक्स्ट्रा पास नहीं कर रही है, जैसे इधर से बीम आ रहा था,
जैसे इधर से बीम आ रहा था, ये इधर पास नहीं किया, इधर से बीम आ रहा था, इधर पास नहीं किया, यहीं पे एंड हो रहा है। तो जहां पे एंड हो जाता है ना मेरा कोई बीम, उस कॉलम के अंदर में आपको बीम का एंकरेज लेंथ प्रोवाइड करना पड़ता है। कभी भी बीच में प्रोवाइड नहीं करना होगा। मान लीजिए ये एक बीम है, इसमें जब आप सरिया ऐसे डालोगे तो इसके अंदर जब घुसेगा इस बीम के अंदर में, तो आपको डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करना पड़ता है। लेकिन जब इस बीम का लोहा जब इस बीम में पास करेगा, ऐसे सीधा जब पास करेगा, तो क्या होगा कि ये तो ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ तो घुसेगा ही, साथ में एक्स्ट्रा एंकरेज लेंथ घुसता है, एक एक्स्ट्रा लेंथ घुसती है, उसी लेंथ को एंकरेज लेंथ कहा जाता है। तो वो देखिएगा स्ट्रक्चरल ड्राइंग में, देखिएगा बहुत कोई आपका बहुत जगह लिखा रहता है कि जहाँ पे आपका एंड सपोर्ट है वहाँ पे आपको 10D एक्स्ट्रा लेना है, मतलब 40D तो लेना ही है, साथ में आपको 10D और एक्स्ट्रा लेना है, तो टोटल हो गया आपका ये 50D। जो भी रहेगा, अगर M40 रहता 36D रहता वहां पे, तो 36D प्लस 10D और लेना पड़ता, तो हो जाता वो 46D। तो जहां जहां एंड पे मेरा कॉलम है ना, जहां जहां एंड पे कॉलम है वहां पे डेवलपमेंट लेंथ नहीं आ रहा है, 10D मिलाकर एक एक्स्ट्रा आ रहा है, वो जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना वही मेरा एंकरेज लेंथ है। समझ में आ गया, वही एंकरेज लेंथ है। तो पूछा जाता है कि एंड सपोर्ट पे कितना एंकरेज लेंथ दे रहे हो, सर 10D का एक्स्ट्रा देंगे। समझ में आ गया, ये बताना पड़ेगा आपको। तो एंकरेज लेंथ यही है, ठीक है, ये है एंकरेज लेंथ। तो अब आपको उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा कि डेवलपमेंट लेंथ क्या है, एंकरेज लेंथ क्या है। एंकरेज लेंथ कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे एंड पार्ट है, जहाँ बिल्डिंग खत्म हो रही है, जो बाहर की तरफ में एकदम कॉलम है उसमें हम लोग एंकरेज लेंथ प्रोवाइड करते हैं, जो अंदर वाला में है उसमें सिर्फ डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसी को एंकरेज लेंथ कहा जाता है। वैसे डेवलपमेंट लेंथ एंकरेज लेंथ सेम है, लेकिन जो एक्स्ट्रा एक वैल्यू ले रहे हैं, एक्स्ट्रा एक वैल्यू ले रहा है ना, वो मिला के पूरा वो एंकरेज लेंथ हो जा रहा है। ठीक है, ये IS कोड भी बोलता है। तो मेरा एंकरेज लेंथ यहाँ पे कितना हो गया, इस कॉलम के लिए ये हुआ 50D, और वही मैं बात करूँ अंदर में किसी कॉलम के लिए मेरा डेवलपमेंट लेंथ कितना हुआ, तो हुआ मेरा 40D। ये डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, देखिएगा ये दिया रहता है। अगर ये आपके स्ट्रक्चरल ड्राइंग में ये 10D का बात अगर नहीं आ रहा है, मतलब वहां पे एंकरेज लेंथ को नहीं दिया गया है। बहुत जगह अगर क्रिटिकल स्ट्रक्चर रहती है ना, तो उस जगह इस चीज को दिया जाता है, उस जगह इस चीज को कवर किया जाता है। बहुत जगह मैंने बहुत सारे ड्राइंग देखे हैं जो छोटा मोटा रहता है बिल्डिंग, 7 तला 8 तला 10 तला, उस सब में सब नहीं लेते हैं। लेकिन हाई राइज बिल्डिंग में जाओ 25 तला 30 तला, वहां पे इस एंकरेज लेंथ को लिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ पे समझ में आया है। छोटा सा चीज था लेकिन बहुत कुछ इसमें समझने को था। इसमें इंटरव्यू में बहुत कुछ ऐसा क्वेश्चन आपका निकल के आ जाएगा। तो अगर आपको पता है क्या ये फॉर्मूला सब कहाँ से आ रहा है, 40D 36D 32D कहाँ से आ रहा है, नहीं आता है, तो मेरा ये वाला वीडियो आप जाकर देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि IS 456 के हिसाब से आप खुद से कैसे निकालोगे डेवलपमेंट लेंथ। और डेवलपमेंट लेंथ के ऊपर मैंने बहुत सारी सीरीज बना के रखी हुई है कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन लैपिंग लेंथ एंड डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, उसके बाद आप LD खुद से कैसे निकालोगे फार्मूला की मदद से। अगर आपके पास LD नहीं दिया हुआ है, डेवलपमेंट लेंथ नहीं दिया हुआ है, तो गेट ऑफ कॉन्क्रीट के हिसाब से क्या आप लोगे डेवलपमेंट लेंथ का वैल्यू जो है वो। तो ये सब पे वीडियो मैंने बनाई हुई है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सब चीज, इसको जाके आप देखिए, सब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जाके देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये वीडियो अगर पसंद आई है तो इस पे एक लाइक आप कर ही सकते हैं, अगर पसंद आया है तो, और इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को इससे मदद मिल सके। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं इसका। तो अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट रह गया है तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, सबसे ऊपर मैंने मेरे फेसबुक पेज का लिंक डाल दिया है, लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी। उस पेज पे जाइए, जाके आपका जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी वहाँ पे बताइए, टीम रेडी रहती है, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। और जी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना इतनी जल्दी जल्दी, जो क्वेरी मेरे पास आ रही है वो कहाँ से बना रहा हूँ, तो फेसबुक पेज पे ही क्वेरी जाता है, वो मेरे तक आ जाता है, तो उस पर ही वीडियो बनती रहती है। तो आप लोग जाइए, उस पर फॉलो कर लीजिए और अपना एंगेजमेंट दिखाइए वहाँ पे, जो भी क्वेरी है आप वहाँ पे पूछिए, आपको उसका फायदा मिलेगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।